प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। हम सब यहाँ पर फिर से एकत्र हुए हैं कि हम अपने प्रभु के सामने धन्यवाद की भेंट चढ़ाएंगे और हम चाहेंगे कि हम सब मिल करके उसके आराधना में चले। सब उसमें हमारा प्रभु ने फिर से हम सबों को ये मौका दिया है कि हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और अपने परमेश्वर के सामने हम अपने सिर को झुका करके उसको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं प्यारे प्रभु कि ये सब प्रभु तेरी ओर से है कि हम आज जीवितों की दुनिया में हैं। और प्रभु कितने ऐसे लोग हैं जो आज के दिन को देखना चाहते थे, उनकी कितनी कल्पनाएं थी, सचमुच में प्यारे प्रभु वो देख ना पाए, वो तेरी गोद में सो गए प्यारे प्रभु। सचमुच में प्रभु हम कितने धन्य हैं हम कि हमारे जीवितों की दुनिया में हैं और हम सब मिलकर उसके लिए धन्यवाद करेंगे और अपने सिरों को झुकाएंगे और उससे विनती करेंगे कि जो कुछ भी योजना हमारे जीवनों में उसने दी है उसको वो पूरा करे, क्योंकि हम जानते हैं हम क्या हैं, हम कुछ नहीं है, क्योंकि तूने ही हम सबों को यहाँ बुलाया है, हम सबों को चुना है और हम सब यहाँ तेरी आत्मा में यहाँ पहुँच सके हैं प्यारे प्रभु। कोई ऐसी शक्ति नहीं जो यहाँ पहुँच जाती, और सचमुच में हमारे हृदय धन्यवादित है कि सचमुच में इस छोटे झोल को तूने फिर से ये सामर्थ्य चुन लिया है कि हम ठीक समय पर निश्चित समय पर आराधना को शुरू कर पाए, क्योंकि हर चीज का समय होता है, रोने का समय, जागने का समय और धन्यवाद का समय। और इस समय धन्यवाद का समय है, इसलिए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर से पूछेंगे और कहेंगे परमेश्वर तेरी हमारे जीवनों में क्या योजना है। आइए हम सब अपने आंखों को बंद करें, हाथों को जोड़ें और परमेश्वर के सामने अपने अपने जो भी योजना को लेकर आए हैं उसको अपने मन में दोहराएं। पवित्र 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 परमेश्वर, सारी सृष्टि करता, बड़ी आदर, भक्ति, दीनता और भय के साथ प्यारे प्रभु आपके पवित्र चरणों के समक्ष उपस्थित है प्रभु। हम कोई बहुत धर्मी नहीं प्यारे प्रभु, हम नहीं जानते दिन भर में हमने क्या कुछ किया, क्या जो तेरे ओर से या तेरी दृष्टि में सही नहीं है, उसके लिए हम अपने दोनों हाथों को जोड़ करके प्यारे प्रभु तुझसे क्षमा चाहते हैं और तेरे पास आना चाहते हैं अपने पवित्र हृदय को लेकर के। हम जानते हैं प्यारे प्रभु जब तक कि हम पवित्र नहीं होंगे हम कैसे तेरे पास पहुंच पाएंगे प्यारे प्रभु, क्योंकि तू पवित्र परमेश्वर है। इसलिए प्यारे प्रभु हम बड़े हृदय से कांपते हुए और डर के साथ तेरे सम्मुख उपस्थित है प्यारे प्रभु। सचमुच में प्यारे प्रभु तूने हम सबों को ये मौका दिया है कि हम फिर से तेरे को धन्यवाद की भेंट चढ़ा सके प्यारे प्रभु। सचमुच में प्यारे प्रभु हम अपने दास के लिए धन्यवादित है प्यारे प्रभु, उसको भी तूने चुना है, उसके सिर से पैर तक उसको अभिषेक कर प्यारे प्रभु। और जो भी वचन लेकर वो यहाँ आया है प्यारे प्रभु, उसको प्यारे प्रभु ऐसी शक्ति दे, ऐसी सामर्थ्य दे प्यारे प्रभु कि जो भी वचन यहाँ बोया जाए प्यारे प्रभु वो पूरी रीति से जितने जन है उनके हृदय में काम करे, और जब वो यहाँ से जाए तो कह सके कि हमारा आना यहाँ व्यर्थ नहीं है, हमारा आना यहाँ व्यर्थ नहीं है प्यारे प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं प्यारे प्रभु कि तू ही हमारे हर एक बातों को जानने वाला परमेश्वर प्रभु है प्यारे प्रभु। और जितने भी जन यहाँ आ रहे हैं या रास्ते में हैं और आने की तैयारी में हैं उनके साथ हो प्यारे प्रभु और उनको सुरक्षित यहाँ तक पहुँचा दे। फिर से हर बात को तेरे कदमों में रखते हैं, और जब भी छोटे बच्चे प्यारे प्रभु तेरी प्रशंसा में गीतों को लेकर आए हैं उनके दिलों को प्यारे प्रभु और तैयार कर, उनका विश्वास को और बढ़ा दे प्यारे प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं प्यारे प्रभु ये छोटे बच्चे ही आने वाले दिनों में इस कलीसिया के खंभे हो जाएंगे प्यारे प्रभु। होने दे प्यारे प्रभु की हर एक बातों में ये हम घटे और तू बढ़े। फिर से हर बात का धन्यवाद देते हुए ये सबको यीशु के मीठे और सामर्थ्य और जीवित नाम से होकर मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें, आमीन। और इस समय बच्चे गीत की ओर हम सबों को लेके जाएंगे। आइए। Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord.
Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. सभी को मेरा प्रेज लॉर्ड। Praise the Lord. तो आइए गीत की ओर चले। गीत का नाम है नीले आसमां के पार जाएंगे मेरा यीशु है। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर। देखेगा सारा जहां, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई दीवाना ना होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई दीवाना, उसका कोई दीवाना ना होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई दीवाना, उसके आने का वादा भी होगा पूरा। देखेगा सारा जहां, उसके आने का वादा भी होगा पूरा। देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर। देखेगा सारा जहां, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। सवेरा जो होता अधूरा, सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, ये विश्वास है मेरा, जो
उसके पहले हम लोग वचन में चल लेंगे। हम लोग वचन में से एक आयत को पढ़ेंगे। Praise the Lord. हालेलुया। आइए हम सब अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं और खुदा को आदर देंगे अपने स्थानों पे खड़े होके। और हम सब पहला थिस्सलुनीकियों और उसका 4था अध्याय और उसकी 13वीं आयत पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4था अध्याय और उसकी 13वीं आयत हम सब एक साथ पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अनजाने रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। खुदावंद अपने पढ़े हुए वचन को और सुनने वाले कानों को अपनी आत्मा से भरे। आमीन। Amen. हम सब अपने स्थानों पे बैठ जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। Hallelujah. नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। हम मिलेंगे बादलों में, देखेगा सारा जहां। इस गीत के पीछे एक आशा है कि हम वहां पर जाएंगे जहां हमें एक बार फिर से मिलना है। हमारे लिए खुदा ने अपने वचन में कहा, देखो, मेरे साथ बोलिए, देखो मैं जाता हूँ जाता हूँ और तुम्हारे लिए तुम्हारे लिए घर को तैयार करता हूँ, घर को तैयार करता हूँ, ताकि जब मैं आऊं ताकि जब मैं आऊँ तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊं, तुम्हें अपने साथ ले जाऊँ, ताकि मैं जहाँ रहता हूँ ताकि मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ तुम भी रहो। वहाँ तुम भी रहो। ये एक आशा है और ये वो आशा है जिसको खुदा ने हमें दिया है। और खुदा जब किसी आशा को देता है तो वो निराशा नहीं होती बल्कि वो आशा होती है। और आज हमारे जीवन में एक आशा है कि हमारे जीवन में हमें खुदा जिस रीति से यीशु मरा और फिर जी उठा, उसी रीति से खुदा का पवित्र आत्मा हमें भी उठाएगा। आमीन। कितनों को यह आशा है कि हम मिलेंगे बादलों में, देखेगा सारा जहां। और अगर आपको यह आशा है तो आपको इसी आशा को लेकर परिश्रम करना होगा। क्योंकि खुदा कलाम कहता है, देख, ये संसार और संसार की चीजें नष्ट हो जाएंगी, परंतु मैं तुझसे सच कहता हूं कि जो मेरे वचन में बना रहेगा वो सर्वदा बना रहेगा। और वचन एक आशा है। संसार में कहीं पर भी तुम्हें कोई आशा नहीं दे सकता, क्योंकि हर एक मनुष्य का शब्द झूठा, परंतु खुदा का वचन सच्चा है। मनुष्य के पास अपनी कोई आशा नहीं है, कभी वो निराशा में जीता है। परंतु धन्य हो तुम कि मैंने तुम्हें एक आशा दी है। अगर आज आप इस आशा पे कान लगाएंगे, अगर आज आप विश्वास करेंगे कि मेरे भेजने वाले ने मुझे एक आशा दी है, तो यही आशा आपको स्वर्ग राज्य में प्रवेश कराएगी। और कुछ नहीं है। मुझे विश्वास है कि मेरे भेजने वाला मेरे साथ है। मुझे विश्वास है कि मेरा छुड़ाने वाला, बोलिए, मेरे साथ है। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, इसलिए खुदा का वचन कहता है, मेरे साथ बोलिए, इसलिए खुदा का वचन ये कहता है, दूध पीते हुए बच्चे को मां त्याग देगी। पहाड़ टल जाएंगे,
बाढ़ कर जाएंगे, परंतु मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा। परंतु मैं तुम्हें कभी न छोड़ूंगा। क्यों नहीं छोड़ोगे प्रभु? क्योंकि मैंने तुम्हें एक आशा दी है, और धन्य हो तुम जो उस आशा में स्थिर रहो। क्योंकि मैं आऊंगा और आकर तुम्हें उसी आशा को में जब जीते और चलते हुए देखूंगा, तो मैं तुमसे कहूंगा कि तुम मेरे प्रिय पुत्र हो। आओ और आकर मेरे साथ स्वर्ग राज्य में प्रवेश करो। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज दिन प्रतिदिन की मीटिंग, आज प्रतिदिन हमारा भोर में उठना, और भोर में उठ के जब हम बाइबल खोलते हैं तो एक आशा के साथ खोलते हैं। हम ये विश्वास करते हैं कि खुदा ये दिन और ये भोर और ये दिन और दोपहर और ये शाम और ये रात तो ढल जाएगी, परंतु जो विश्वास का वचन तूने हमें दिया है वो कभी न ढलेगा। अभी पौलुस कहता है कि देखो, तुम मुझे तो मार सकते हो, परंतु मैं तुम्हें सच कहता हूं कि तुम वचन को कभी नहीं मार सकते। आज ये वचन मैं बोल रहा हूं, कल यही वचन सारा संसार बोलेगा। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है, जो कोई रेत की गिन को और जो कोई तारों को गिन सके वही तेरे वंश को गिन पाएगा। सुन, मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। सुन, मैं तुझे मार्ग पर चलाऊंगा। सुन, मैं जीवन भर तेरी रक्षा करूंगा। आज हर कोई तुम्हारा साथ छोड़ेगा, पति पत्नी का साथ छोड़ देगा, बच्चे अपने माता पिता का साथ छोड़ देंगे। संसार का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो सदा साथ बना रहे। खुदा का कलाम कहता है, जिस रीति से तुम इस पृथ्वी पर आए हो, उसी रीति से एक दिन तुम इस पृथ्वी से नष्ट हो जाओगे। सुनो, मनुष्य का जीवन भाप के समान है, परंतु क्या ही वो मनुष्य है, क्या ही धन्य वो मनुष्य है जिसने अपने जीवन में प्रभु के वचन को ग्रहण कर लिया, क्योंकि उसका घराना आशीष का कारण बनेगा। आज हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं, परंतु एक समय आएगा कि हम एक दूसरे को ढूंढेंगे परंतु ना मिलेंगे। परंतु खुदा का कलाम कहता है, जो आशा मैंने तुम्हें दी है उसी आशा में जीविते में बने रहेंगे। क्या है प्रभु का वचन? पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय और उसकी 13वीं आयत का लिखा है, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं है। जाओ और जाके देखो, जब अपना कोई साथ छोड़ जाता है तो वे ऐसे रोते हैं जैसे वे अनाथ हो गए। हाँ, मैं जानता हूँ कि जब हम संसार में रहते हैं तो संसार में हमारा कोई जब अपना जाता है तो हमें दुख होता है, क्योंकि हमने उसके साथ जीवन बिताया है, हमारा उसके साथ एक रिश्ता है, हमारा उसके साथ एक दिन भर की जीवन की एक घड़ी, एक जीवन का समय हमने उसके साथ बिताया है, और हमें दर्द होता है, हमें दुख होता है। लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि ना मैं तुझे छोड़ूंगा, ना मैं तुझे त्यागूंगा। देखो, वे ऐसे रोते हैं जैसे कोई आशा नहीं। क्या मैंने तुम्हें पहले नहीं कह दिया था, जो कोई इस पृथ्वी पर आया है उसको एक दिन जाना है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो कब्र का मुंह ना देखे, परंतु धन्य है वो मनुष्य जो उस दिन के लिए तैयारी करता है। आज हम सब वचन में बैठकर, खुदा के वचन में बैठकर अपनी उस दिन के लिए तैयारी कर रहे हैं। मैं आपको सच कह रहा हूं, हम सब का एक समय है जब हम इस पृथ्वी से जाएंगे, और खुदा का कलाम कहता है कि जब तुम इस पृथ्वी से जाओगे तो मैं तुम्हारे साथ बना रहूंगा। आपको मालूम है, खुदा का कलाम हमें बताता है, हमें समझाता है कि तुम सदा तैयार रहो। उसने एक आशा दी है, उसने कहा निराशा में भी एक आशा है, और वो आशा ये है कि तुम मुझे जानते हो। आप किस बात से आनंदित हैं? कि आप उसे जानते हैं कि आप उसे नहीं जानते?
अगर जानते हैं तो आनंदित है तो हाथ उठाएं। तो जब आप उसको जानते हैं तो अब आपके हृदय में डर कैसा, अब आपके हृदय में मायूसी बना कैसा, आपके हृदय में अशांति और निराशा क्यों? खुदा ने तो तुम्हें आशा दी है, और वो आशा ये है कि वो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। आमीन। कलाम क्या कह रहा है, वचन में क्या लिखा है? हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अनजानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी उठा, जो जी उठा, तो वैसे ही खुदा उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। आमीन। उसी के साथ जिलाएगा जो उसमें सो गए हैं। जो यीशु मसीह के नाम में सोए हैं वे यीशु मसीह के नाम में जिलाए जाएंगे। और आज खुदा का वचन हमें यही बताता है। वो आशा को देखने के लिए, वो आशा को पकड़ने के लिए हमें सबसे पहले एक काम करना पड़ेगा। हमें वो ये काम जो आशा खुदा ने हमें दी है, वो आशा पे हमें कार्य करना पड़ेगा। और वो कार्य क्या है? यदि हम बहुत ध्यान से देखें, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4था अध्याय और उसकी पहली आयत। हालेलुया। अगर हम बहुत ध्यान से पढ़ें तो कलाम क्या कह रहा है? पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4था अध्याय और उसकी पहली आयत में लिखा है, इसलिए हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं और तुम्हें प्रभु यीशु में समझाते हैं। देखिए वचन क्या कह रहा है? हम तुमसे विनती करते हैं और प्रभु यीशु में तुम्हें समझाते हैं। आज कौन समझने के लिए तैयार है और आज कौन विनती करता है? तुम मुझे बताओ कि क्या आज कोई किसी के लिए विनती करता है? तुम मुझे बताओ कि क्या आज कोई किसी को समझाने के लिए तैयार है? खुदा कलाम कहता है हम तुम्हारे लिए विनती करते हैं और तुम्हें यीशु मसीह में समझाते हैं। कौन समझेगा? कौन कान लगाएगा? कौन यीशु मसीह में समझने के लिए तैयार है? यीशु मसीह में समझाते हैं। हम तुम्हारे लिए विनती करते हैं और तुम्हें यीशु मसीह में समझाते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज यदि हम वचन में कान लगाएंगे, आज यदि हम बाइबल को पढ़ेंगे, आज यदि हम वचन के एक एक शब्दों को अपने हृदय की पट्टियों पर लिखकर चलेंगे, तो हम भी दूसरों के लिए विनती और दूसरों को यीशु मसीह के नाम में समझाने वाले बन जाएंगे। देखो अभिषिक्त क्या कह रहे हैं? देखो वे भविष्यवक्ता जिनको खुदा ने चित्र लगा के बनाया, वे क्या कह रहे हैं? हम तुम्हारे लिए विनती करते हैं और तुम्हें यीशु मसीह के नाम में समझाते हैं। और ये क्या लिखा है पहली आयत? इसलिए हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं और तुम्हें प्रभु यीशु में समझाते हैं कि जैसे तुमने हमसे योग्य चाल चलना और खुदा को प्रसन्न क्या करना सीखा। हम खुदा का कलाम कह रहा है जैसे तुमने योग्य चाल चलना और खुदा को प्रसन्न करना सीखा है। आमीन। जैसे तुमने हमसे खुदा में योग्य चाल चलना और खुदा को प्रसन्न करना सीखा है, और जैसा तुम चलते भी हो। कलाम क्या कह रहा है? जैसा तुमने हमसे खुदा के प्रति योग्य चाल चलना और खुदा को प्रसन्न करना सीखा है, और जैसा तुम चलते भी हो। आमीन। वैसे ही और भी बढ़ते जाओ। कलाम बता रहा है जैसे तुमने सीखा, जैसे तुमने सुना और जैसा तुम योग्य चाल चलते हो, वैसे ही वचन में बढ़ते भी जाओ, बढ़ते जाओ। जैसा तुम योग्य चाल चलते हो
और जैसा तुमने सीखा और जैसा तुम खुदा को प्रसन्न करने वाले बने हो, वैसे ही तुम बढ़ते जाओ। और यही बढ़ना एक आशा है, यही बढ़ना एक वो आशा है कि हमारा उद्धारकर्ता जीवित है। मगर बढ़ना किसी ने नहीं सीखा। हर मनुष्य अपने ही मार्ग पर होता रहता है और अपनी ही बातों में उलझ कर रह जाता है। खुदा का कलाम कह रहा है, जैसा तुमने सीखा है और जैसा तुम योग्य चाल चलते भी हो और तुम मेरे नाम से दूसरों को खुश करते हो, प्रसन्न करते हो, वैसे ही तुम बढ़ते भी जाओ। कौन बढ़ेगा? खुदा की आत्मा में कौन बढ़ेगा? हालेलुया। खुदा की आत्मा में वो बढ़ेगा जो सीखता है और जो खुदावन यीशु मसीह के नाम में बढ़ता है। हालेलुया। आइए यहाँ बढ़ जाइए, क्योंकि खुदा का आत्मा हमें बताता है, खुदा का वचन हमें बताता है कि यदि तुम मेरे वचन में सुनोगे और मेरे वचन में बैठोगे तो तुम योग्य चाल चलोगे और तुम मेरे वचन में बढ़ोगे। आमीन। क्या कह रहे हैं? पहला थिस्सलुनीकी उसका पहला अध्याय और चौथा अध्याय उसकी पहली आयत क्या कह रहा है? हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं और तुम्हें प्रभु यीशु में समझाते हैं कि जैसा तुमने हमसे योग्य चाल चलन और खुदा को प्रसन्न करना सीखा है, जैसे तुमने हमसे योग्य चाल चलना और खुदा को प्रसन्न करना सीखा है और जैसा तुम चलते भी हो उसमें बढ़ते जाओ। रुकना नहीं, क्योंकि खुदा के वचन में जो बढ़ेगा वो फल पाएगा। देखो, सुनने वाले बहुत हैं परंतु उस पर चलने वाले कम। देखो, बुलाए गए बहुत हैं परंतु चुने गए कम। मैं तुमसे सच कहता हूं कि अच्छा सुनना भी यीशु मसीह की ओर से मिलता है। वचन कह रहा है कि जो कुछ तुम सुनते हो और योग्य चाल चलते हो और तुम खुदा को प्रसन्न करते हो, वैसे ही तुम बढ़ते जाओ। खुदा कब प्रसन्न होता है, खुदा कब खुश होता है? कब तुम योग्य चाल चलते हो? जब तुम उस आशा में बने रहते हो और वो आशा ही मसीह है। खुदा ने हमें एक आशा दी है कि मैं जीवन के अंत समय में एक बार फिर से तुम्हें उठा दूंगा। देखो, मैं जीवन के अंत समय तक तुम्हें न छोड़ूंगा, न त्यागूंगा और न मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा। संसार में वो आशा नहीं है, परंतु जो मेरे वचन में बढ़ता है और जो मेरे वचन में पूरे रीति से विश्वास करता है, उसके लिए मैंने एक आशा दी है। और वो आशा ये है कि तुम मरोगे नहीं बल्कि सदा जीवित रहोगे। तुम बदल जाओगे, तुम बदल जाओगे। पार्थिव देह से स्वर्गीय देह में चले जाओगे। तुम्हारे लिए स्वर्ग राज्य होगा। पृथ्वी पर तुम्हें मैं उत्तम उत्तम वस्तु दूंगा और स्वर्ग के लिए सबसे उत्तम वस्तु तुमसे रखना छोड़ूंगा। कब? जब तुम मेरे वचन में बढ़ोगे। कब? जब तुम मेरे वचन में बने रहोगे। कब? जब तुम वही योग्य चाल जो तुम चलते आए हो चलते रहोगे। क्योंकि ये आशा किसी और के पास नहीं, बल्कि ये आशा यीशु मसीह है। कलाम में क्या लिखा है? यदि हम दूसरी आयत पढ़ें तो कलाम क्या कह रहा है? क्योंकि तुम जानते हो कि हमने प्रभु यीशु की ओर से तुम्हें कौन कौन सी आज्ञा पहुंचाई है। तुम जानते हो कि हमने तुम्हें प्रभु यीशु मसीह के नाम में कौन कौन सी आज्ञा पहुंचाई है। कौन जानता है? जो सीखता है। कौन जानता है? जो सुनता है। कौन जानता है? जो उसको ग्रहण करता है। क्योंकि कलाम में लिखा, तुम जानते हो कि हमने तुम्हें प्रभु यीशु मसीह के नाम में कौन कौन सी आज्ञाएं सिखाई हैं।
अब कौन कौन सी आज्ञाएं हैं ये कैसे मालूम होगा? जब तक तुम प्रभु के वचन में कान नहीं लगाओगे। इसलिए वो विनती कर रहा है कि तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम में बैठो और सुनो और सीखो। हालेलुया। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, आज सीखने के लिए और सुनने के लिए कोई तैयार नहीं, क्योंकि लोगों के पास समय नहीं है। खुदा का कलाम कहता है कि देखो, जैसे तुमने पृथ्वी पर मुझे ना पहचाना, वैसे ही मैं भी स्वर्ग में कहूंगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। हर उस पुत्र पर जो अपने पिता को ना पहचाने। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम कह रहा है, वचन कह रहा है, दूसरी आयत, क्योंकि तुम जानते हो कि हमने प्रभु यीशु की ओर से तुम्हें कौन कौन सी आज्ञा पहुंचाई। क्योंकि खुदा की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। खुदा की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, और संसार की सारी चीजें तुम्हें पवित्र करती हैं, परंतु खुदा के वचन में बैठकर हम मन से पवित्र बनते हैं। खुदा कलाम कह रहा है कि मेरी इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो और व्यभिचार से बचे रहो। कौन बच सकता है व्यभिचार से? कौन बन सकता है पवित्र? हम धुले कपड़े पहन सकते हैं, नए कपड़े पहन सकते हैं, अपने आप को खूब अच्छे से साफ कर सकते हैं, परंतु कोई मनुष्य अपने मन को साफ नहीं कर सकता। कोई भी मनुष्य अपने मन को साफ नहीं कर सकता, क्योंकि मन को साफ करने के लिए खुदा का लहू ही काम आता है। खुदा ने कहा, देख मैंने तेरे पापों को धो दिया है और वो हीन के समान श्वेत हो गए। मैं तेरे मन को पवित्र करूंगा। देख, मेरा लहू तुझे आत्मा से और शरीर से चंगा करेगा। खुदा का कलाम कह रहा है, खुदा का वचन कह रहा है कि सुन, मैं तुझसे सच कहता हूं कि मेरी इच्छा तो ये है कि तुम पवित्र बनो और व्यभिचार से बचे रहो। आज मुझे तुम ये बताओ कि पवित्र कैसे बनेंगे? वो क्यों विनती कर रहा है? वो क्यों प्रार्थना कर रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम से कि हम प्रभु यीशु में बढ़ें? हालेलुया। वो क्यों कह रहा है जैसा तुम योग्य चाल चलते हो वैसे ही आगे बढ़ते जाओ? क्यों कह रहा है? क्योंकि ऐसे ही करने से तुम पवित्र बनोगे और कोई तरीका नहीं है कि तुम पवित्र बन सको। पवित्र बनने के लिए यह अवश्य है कि तुम एकमात्र जीवित खुदावन यीशु मसीह को जानो, क्योंकि उसको जानना ही पवित्रता है। खुदा का कलाम कह रहा है पवित्र बनो और व्यभिचार से बचो। कलाम क्या कह रहा है? दूसरी आयत, क्योंकि तुम जानते हो कि हमने प्रभु यीशु की ओर से तुम्हें कौन कौन सी आज्ञा पहुंचाई। क्योंकि खुदा की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो, और तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपनी पत्नी को प्राप्त करना जाने। अपनी पत्नी को प्राप्त करना जाने। कैसे? आदर के साथ और पवित्रता के साथ अपनी पत्नी को प्राप्त करना जाने। भैया हमारी तो शादी हो गई है, अब हम अपनी पत्नी को तो प्राप्त कर ही लिए। प्राप्त करना जाने, आदर और पवित्रता में। केवल शादी होना और पत्नी बनना ही और पति बनना ही पवित्रता और आदर नहीं है, बल्कि पवित्रता और आदर तब आता है जब तुम अपनी पत्नी को वो सम्मान दो। खुदा का नाम कह रहा है कि जब तुम अपनी पत्नी को पवित्रता और आदर के साथ, कैसे? पवित्रता और आदर के साथ अपनी पत्नी को प्राप्त करना जानो। अपनी पत्नी को प्राप्त करना जानो। जब तुम अपनी पत्नी के प्रति वफादार नहीं हो, जो तुम्हारे लिए हर सुख दुख में तुम्हारे साथ है, तो तुम मेरे प्रति वफादार कैसे होगे? जिस तरह हम प्रभु को, आमीन, जिस तरह हम खुदावन यीशु मसीह को प्रतिदिन प्राप्त करना चाहते हैं,
जिस तरह हम यीशु मसीह के वचन को प्रतिदिन सुनते हैं, वह ध्यान सुनिए, जिस तरह हम प्रभु यीशु मसीह को पूरी रीति से योग्यता में बढ़ते जाते हैं और उसको सुनकर ग्रहण करते हैं और उसकी पवित्रता में बढ़ते हैं, वैसे ही हम अपनी पत्नी को भी प्रतिदिन प्राप्त करें। कौन बताएगा ये बातें? कौन बताएगा? मनुष्य तो कहता है मैंने शादी कर लिया, वो मेरी पत्नी हो गई, लेकिन वचन कह रहा है प्रतिदिन प्राप्त करो। पत्नी तो है, लेकिन उस पत्नी का आदर और पवित्रता प्रतिदिन तुम्हें प्राप्त करना है, क्योंकि तुम्हें प्रतिदिन अपनी पत्नी के प्रति वफादार बनना है। क्योंकि हर एक दिन आएगा जब तुम व्यभिचार में गिरोगे। खुदा का नाम कह रहा है कि मेरी इच्छा यह है कि तुम पवित्रता और व्यभिचार, पवित्रता में बढ़ते जाओ और व्यभिचार से बचे रहो और अपनी पत्नी को पवित्रता और आदर के साथ प्रतिदिन, क्या लिखा है, प्राप्त करना। क्या होता है प्राप्त करना? क्या होता है? यानी कि हमें प्रतिदिन भोजन को प्राप्त करना है। जिस तरह प्रतिदिन हम सांस लेते हैं, जिस तरह हम प्रतिदिन भोजन लेते हैं, वैसे ही ये पत्नी जो हमारी शादी, हमारी विवाह में मिली है, हमें खुदा की ओर से उसके विश्वास को और उसके आदर को और उसको पवित्रता के साथ प्रतिदिन हम प्राप्त करें। ये नहीं है कि हमारी पत्नी से हमारी शादी हो गई, हमारी पत्नी हो गई, अब हमको इसके साथ कुछ भी करें। हमें खुदा का नाम कह रहा है प्रतिदिन तुम उसका आदर और पवित्रता से उसको प्राप्त करो, क्योंकि जब तुम उसके प्रति वफादार बनोगे, जब तुम उसके प्रति ईमानदार बनोगे, जब तुम उसकी दृष्टि में केवल उसके बनोगे, तब तुम अपने खुदा के प्रति ईमानदार बनोगे। बहुत जरूरी है कि अपनी पत्नी को प्रतिदिन जीतना। हालेलुया। 365 दिन का आदर और 365 दिन का पवित्रता अपनी पत्नी के अंदर से तुमको जीतना है, क्योंकि जब तक तुम शरीर के भाव से नहीं जीत पाओगे तो आत्मा के भाव से तुम कभी नहीं जीत सकते। क्योंकि जिस तरह से शरीर के भाव से तुम्हारी पत्नी तुम्हारे लिए पत्नी है, वैसे ही आत्मा के भाव से खुदा के लिए तुम दुल्हन हो। और दुल्हन प्रतिदिन अपने आप को पवित्र रखे, प्रतिदिन अपने उस आदर को बनाए रखे, क्योंकि खुदा की इच्छा यह है कि तुम पवित्रता में बढ़ते जाओ और व्यभिचार से बचे रहो। क्या कह रही तीसरी आयत पढ़े जरा, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय उसकी तीसरी आयत पढ़े। क्योंकि खुदा की इच्छा ये है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। ये इच्छा है, पवित्र बनो और व्यभिचार से बचे रहो, अर्थात अपनी उस आशा को जो तुम्हें खुदावन यीशु मसीह से मिली है, उस आशा में बने रहो। क्योंकि जैसे तुम अपने आप को पवित्र करोगे और जैसे ही तुम अपने आप को पूरी रीति से अनादर का पात्र बनाओगे, वैसे ही उसी समय वो आशा जो यीशु मसीह तुम्हारे लिए है वो टूट जाएगी। क्योंकि एक आशा तुम्हें मिली है और वो आशा क्या करेगी? अंत के दिन में तुम्हें मुर्दों में से जिला देगी। क्योंकि पृथ्वी पर जो कोई आया सब कोई मरा, केवल एक है जो पृथ्वी पर आया और मरा और मर के जी उठा, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह भी मर के जी उठा गया। क्योंकि ये आशा खुदा की है और खुदा ने अपने वचन में कहा, जैसे खुदा का आत्मा ने यीशु को मरे में से जिलाया, वैसे ही वही आत्मा तुम्हें भी मरे में से जिला देगा। लेकिन तब जब तुम पवित्रता
और आदर में बढ़ते जाओगे। सबसे पहले अपने शरीर के जीवन को शुद्ध करो, पवित्र करो, आदर का पात्र बनाओ। अपनी पत्नी को प्रतिदिन का आदर दो, अपनी पत्नी के प्रति ईमानदार रहो, अपनी पत्नी के प्रति पवित्र बनो। कौन सिखाएगा ये सब? कोई नहीं सिखाएगा। केवल एक मात्र जिंदा खुदा जिसने हमें बनाया, उसने कहा मेरा आत्मा आएगा और तुम्हें सारी बातों को सिखाएगा। और धन्य है वे जो उन बातों को सीखने के लिए तत्पर है। धन्य है वे जो उन बातों को सीखने के लिए पूरी रीति से लौ लगा के बैठते हैं। धन्य है वे जो पूरी रीति से उन वचनों को ग्रहण करते हैं। कलाम कह रहा है तीसरी आयत में, हालेलुया, क्योंकि खुदा की इच्छा ये है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो, और तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपनी पत्नी को प्राप्त करना जाने। और यह काम अभिलाषा से नहीं और ना उन जातियों के समान जो खुदा को नहीं जानते। ये काम तुम्हें अभिलाषा और उनके समान नहीं करना जो खुदा को नहीं जानते, क्योंकि वे खुदा को नहीं जानते, इसलिए वे अपनी पत्नी और इस संसार के हर एक जने को अपने जीवन का एक 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 उपकरण समझ के इस्तेमाल करते हैं, एक वस्तु समझ के कि ये मेरे जीवन के लिए एक वस्तु है जिससे मैं केवल खाना खा सकता हूँ और अपनी शरीर की बहुत सी भूखें इच्छाएं मिटा सकता हूँ। और वे खुदा को नहीं जानते, इसलिए वे अपनी पत्नी अपने संसार के हर एक रिश्ते को इसी तरह निभाते हैं। परंतु खुदा का कलाम कह रहा है संसार के रिश्ते को तुम पवित्रता और आदर के साथ अपनाओ। कौन अपनाएगा? जो खुदा के वचन को जानेगा। खुदा का कलाम कह रहा वे खुदा को नहीं जानते, इसलिए उनके समान काम ना करना, बल्कि तुम पवित्रता में होके और पूरे आदर के साथ अपनी पत्नी को प्राप्त करना चाहो। कलाम क्या लिखा है, वचन में क्या लिखा है? पढ़ो जरा 5वीं आयत। और यह काम अभिलाषा से नहीं और ना उन जातियों के समान जो खुदा को नहीं जानते, कि इस बात में कोई अपने भाई को ना ठगे और ना उस पर दांव चलाए, क्योंकि प्रभु इन सब बातों का पलटा लेने वाला है, जैसा कि हमने पहले ही तुमसे कहा और चिताया भी है। हमने तुमसे पहले कहा और चिताया है कि प्रभु इन सारी बातों का पलटा लेगा, इन सारी बातों का पलटा और लेखा लेगा। हमने तुम्हें इन सारी बातों के बारे में बताया और चिताया। क्या बताया चिताया है? कि ईमानदार बनो, अपनी पत्नी के प्रति, अपनी बेटी के प्रति, अपने बेटे के प्रति, अपने माता पिता, अपने पड़ोसियों के प्रति, अपने जीवन के प्रति, अपने खुदा के प्रति ये पवित्रता में बढ़ते जाना है, क्योंकि इन्हीं बातों का लेखा खुदा लेगा। जब तक तेरा संसार का जीवन ठीक नहीं है, तब तक तू आत्मा का जीवन कैसे ठीक कर सकता है? ए मूर्ख, क्या ही उत्तम बात होती कि तू संसार की रीति से पहले पवित्र बनता, तो आत्मिक रीति से तो पवित्र अपने आप हो जाता। लेकिन मनुष्य ने खुदा के वचन को सुनना ना चाहा, मनुष्य ने खुदा के वचन पर कान न लगाया, मनुष्य ने अपना ही एक धर्म बना लिया और उस धर्म पे चलने लगा। तब खुदा कलाम कहता है वे तुझे नहीं, मुझे नहीं जानती। क्या ही धन्यवाद होती कि तुम अपने जीवन में पवित्र बनते,
क्या ही धन्य बात होती कि तुम अपने जीवन में दूसरों के प्रति आदर का पात्र बनते। कलाम क्या कह रहा है, वचन क्या कह रहा है? यदि हम मेरे प्यारे भाई बहनों पढ़े 7वीं आयत, क्योंकि खुदा ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। खुदा तुम्हें अशुद्ध होने के लिए नहीं बल्कि पवित्र और शुद्ध बनने के लिए बुलाया है। ये कैसे तुम वचन पढ़ते हो, ये कैसे तुम बाइबल पढ़ते हो, ये कैसे तुम वचन में बैठते हो कि तुम अपने वचन में, खुदा के वचन में ही शुद्ध नहीं हो। खुदा ने तुम्हें अशुद्ध होने के लिए नहीं बल्कि पवित्र बनने के लिए बुलाया है। हालेलुया। कैसे बनेंगे हम पवित्र? तो खुदा कह रहा है मैंने तुमको इसलिए नहीं बुलाया कि तुम अशुद्ध बनो, बल्कि मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया कि तुम पवित्र बनो। क्योंकि पवित्र जब तुम बनोगे तो वो आशा जो यीशु मसीह है वो जीवन के अंत समय तक तुम्हारे साथ बनी रहेगी। लेकिन अगर तुम अशुद्ध बन गए तो वो आशा तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएगी। और यदि वो आशा तुम्हारे जीवन से चली गई तो मैं तुमसे सच कहता हूं कि कोई भी तुम्हें मरने से जीवित नहीं कर सकता। क्योंकि ऐसा कोई नहीं जो मर के जी उठे। केवल एक है, खुदावन यीशु मसीह जो मर के जी उठा, और वही एक आशा है। क्योंकि जितनों ने उस पर विश्वास किया वह कभी निराश ना हुए। मैं तो सच कहता हूं कि धन्य है वो मनुष्य जो खुदावन यीशु मसीह पर दृष्टि करता है। क्योंकि जिस तरह से वो मरा और मरों से जी उठा, वैसे ही वो भी उनको जो दृष्टि करते हैं उनको मरों से जी उठाएंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम यहाँ पर, हमारा जन्म यहाँ पर मरने के लिए नहीं बल्कि अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए हुआ है। खुदा ने कहा जीवन की रोटी मैं हूँ और जीवन का प्याला मैं हूँ। मैं तुम्हें ऐसे जल से पिलाऊंगा कि फिर कभी तुम्हें प्यास न लगेगी। सुनो, मैं तुम्हें एक ऐसी रोटी खिलाऊंगा जो फिर कभी तुम्हें भूख न लगेगी। सुनो, मैं तुम्हें मुर्दों में से जी उठाऊंगा। आमीन आमीन आमीन। खुदा पवित्र है। खुदा ने हमें इसलिए नहीं बुलाया कि हम अशुद्ध बने, बल्कि हमें इसलिए बुलाया है कि हम पवित्र बने। और अगर आप पवित्र बनना चाहते हैं तो आपको उसकी दी हुई आशा पे विश्वास करना पड़ेगा। और वो आशा ये है कि मैं जैसे मैं मुर्दों में से जी उठा वैसे मैं तुम्हें भी मुर्दों में से जी उठाऊंगा। तुम निराश क्यों होते हो? तुम्हारा मन भयभीत क्यों होता है? देखो, मैं तुझे सच कहता हूं कि मैंने कोई भी उत्तम वस्तु ऐसी रखना छोड़ी जो मैं तुम्हें ना दूं। मैं तुम्हें पृथ्वी की उत्तम वस्तु तो देता हूं, परंतु मैं तुम्हें संसार की उत्तम वस्तु देता हूं, परंतु मैं तुम्हें स्वर्ग की भी सबसे उत्तम वस्तु दूंगा। और वो उत्तम वस्तु प्रभु यीशु मसीह है। क्योंकि प्रभु ने कहा तुम पृथ्वी के हो इसलिए तुम पृथ्वी की बातें करते हो, परंतु मैं स्वर्ग का हूं इसलिए मैं स्वर्ग की बातें करता हूं। और वो उत्तम वस्तु और वो उत्तम चीज कुछ और नहीं बल्कि प्रभु यीशु मसीह है जो हमारे जीवन में एक आशा है। और उस आशा को हमें बनाए रखना है। खुदा हमें इसलिए नहीं वचन में बैठाता कि हम अशुद्ध बने, बल्कि खुदा हमें वचन में प्रतिदिन इसलिए बैठाता है कि हम शुद्ध बने, पवित्र बने। कौन पवित्र बनेगा? कौन शुद्ध बनेगा? हम अपने बच्चों के लिए अच्छे से अच्छा साबुन लाते हैं, हम अपने बच्चों के लिए अच्छे से अच्छा पेस्ट लाते हैं कि हमारे बच्चे खूब अच्छे वाले पेस्ट से क्या करेंगे, ब्रश करेंगे तो दांत साफ होंगे। हमारे बच्चे अच्छे साबुन से नहाएंगे तो उनका त्वचा अच्छी होगी। लेकिन प्रभु कह रहा है कि प्रभु ने तुम्हें अशुद्ध बनने के लिए नहीं बल्कि पवित्र बनने के लिए बुलाया है। जो दांत हम साफ करते हैं एक दिन वो टूट जाएगा, जो खाल पे हम साबुन लगाते हैं एक दिन वो मुरझा जाएगी, लेकिन प्रभु जिस चीज को शुद्ध करता है वो सर्वदा बना रहेगा।
तो आप क्या चाहते हैं कि आपके बच्चे अशुद्ध बने कि पवित्र? क्योंकि खुदा कलाम कह रहा है कि मैंने तुम्हें अशुद्ध बनने के लिए नहीं बल्कि पवित्र बनने के लिए बुलाया है। और अगर तुम अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपनी पत्नी को, अपने आप को पवित्र बनाना चाहते हो तो खुदावंद यीशु मसीह के वचन को सुनो, क्योंकि वही है जो पवित्र कर सकता है। कोई अशुद्ध वस्तु अशुद्ध वस्तु को शुद्ध नहीं कर सकती, बल्कि पवित्र वस्तु ही अशुद्ध वस्तु को पवित्र कर सकती है। सुनो, अंधियारा अंधियारे को जीत नहीं सकता, परंतु ज्योति की एक किरण अंधियारे को दूर कर देती है। और जीवन की ज्योति यीशु मसीह है। उसने कहा मार्ग, सत्य और जीवन में हूं। जितने भी संसार में आए सबने कहा सत्य को जानो, मार्ग को जानो, जीवन को जानो, लेकिन किसी ने यह नहीं कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन में हूं। केवल एक आया यीशु मसीह, जिसने कहा सत्य को ना जानो, मार्ग को ना जानो, जीवन को ना जानो, तुम मुझे जानो, क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन में हूं। मुझे जानना ही जीवन को जानना है। आपको मालूम है खुदा यीशु मसीह ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन में हूं। जो कोई मुझे जानेगा वो कभी न मरेगा। जीवन की रोटी में हूं, जीवन का सत्य में हूं, जीवन का मार्ग में हूं, जीवन की ज्योति में हूं। और यदि तुम ज्योति की संतान बनना चाहते हो तो तुम मेरे वचन को ग्रहण करो। मैं तुमसे सच कहता हूं कि यदि तुम मुझे नहीं ग्रहण करोगे तो मैं भी तुम्हें ग्रहण नहीं करूंगा। हाय उस पुत्र पर जो अपने पिता को न पहचाने। जिस तरह से तुमने मुझे नहीं पहचाना वैसे मैं भी कह दूंगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का वचन हमें क्या सिखाता है? खुदा का वचन हमें बताता है कि तुम्हारे जीवन के लिए एक आशा है, और वो जो आशा है वो है यीशु मसीह। और वो तुम्हें बुलाता है। क्यों बुला रहा है? अशुद्ध बनने के लिए नहीं, बल्कि पवित्र बनने के लिए। आमीन। कलाम में लिखा है क्योंकि खुदा ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। इस कारण जो इसे तुच्छ जानता है वह मनुष्य को नहीं परंतु खुदा को तुच्छ जानता है, जो अपना पवित्र आत्मा तुम्हें देता है। जो मेरे वचन को तुच्छ जानता है और जो तुम्हें तुच्छ जानता है वो खुदा को तुच्छ जानता है। हालेलुया। क्या कह रही है आठवीं आयत? इस कारण जो इसे तुच्छ जानता है वह मनुष्य को नहीं परंतु खुदा को तुच्छ जानता है, जो अपना पवित्र आत्मा तुम्हें देता है। यह तुम्हारा नहीं बल्कि मेरा है। जो तुम्हें तुच्छ जानता वो तुम्हारे भेजने वाले को तुच्छ जानता, अर्थात उस आत्मा को जिसने तुम्हें भेजा। यही तो लिखा। आमीन। जो अपना पवित्र आत्मा तुम्हें देता है। इसलिए जो तुम्हें तुच्छ जानता है तुम उसके लिए प्रार्थना करो कि प्रभु वह भी जो तुझे नहीं जानते तुझे जान जाए, क्योंकि वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। तब खुदावन ने क्रूस पे बोला ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, हे मेरे पिता इन्हें क्षमा कर। ये नहीं जानते कि ये किसका इनकार कर रहे हैं। ज्योति जगत में आई परंतु मनुष्य ने ज्योति को से ज्यादा अंधकार को प्रिय जाना, क्योंकि उसके काम बुरे थे। और अगर आज हमने भी खुदा के वचन को तुच्छ जाना तो खुदा कहता है वो भेजने वाले को जिसने तुम्हें भेजा उसको तुच्छ जानते हैं, अर्थात पवित्र आत्मा। आज यदि हमें अपने बच्चों का भविष्य बनाना है, आज यदि हमें अपने जीवन को शुद्ध करना है, आज यदि हमें अपनी पत्नी को या तो पति को समझाना है तो सबसे पहले हम वचन पे कान लगाएं, क्योंकि वचन पे कान लगाना ही जीवन है।
ए मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं तुमको सच कहता हूं कि संसार तो पूरी रीति से नष्ट हो जाएगा, क्योंकि संसार और संसार में रहने वाले नहीं जानते कि वे किसे तुच्छ कह रहे हैं। क्या ही धन्य बात होती है कि तुम मेरे वचन को जानते, और यदि तुम मेरे वचन को जानते तो तुम मेरी आशा में जीवित रहते, और यदि तुम मेरी आशा में जीवित रहते तो मैं तुमसे सच कहता हूं, तुम्हें किसी भी बात का भय ना होता। देखो, मैं संसार भय करता है, डरता है, परंतु तुम्हारा मन भयभीत ना हो, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए संसार को जीत लिया है। देखो, ये संसार मुझे नहीं पहचानता, इसलिए ये संसार मुझे नहीं पहचानता, इसलिए ये संसार तुम्हें भी नहीं पहचानेगा। परंतु धन्य तो वो है जो पूरी रीति से मेरे वचन को ग्रहण करते हैं। मैं तो सच कहता हूँ मेरे प्यारे भाई बहनों, आज संसार में कहीं पर भी चले जाओ, किसी भी कोने में चले जाओ, एक आशा तुम्हें नहीं मिलेगी, हर तरफ तुम्हें निराशा मिलेगी। परंतु खुदा ने कहा कि तू जीवन के अंत समय तक तू कहीं पर भी जाएगा, मेरी आशा, मेरा आत्मा, मेरा दाहिना हाथ, मेरी ज्योति, मेरी दृष्टि तुझ पर बनी रहेगी। देख, यहोवा स्वर्ग से पृथ्वी पर के रहने वालों मनुष्य पर को दृष्टि करता है और उनको निहारता है, उन पर अपना दाहिना हाथ, बलवान दाहिना हाथ बनाए रखता है, और उनके आगे आगे अपने दूत को भेजता है कि मार्ग में वह उनकी रक्षा करे। ये वही आशा है जो खुदा ने हमें दी। देखो, मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए अपनी आत्मा छोड़े जाता हूं। धन्य है वो मनुष्य जो मेरे भेजे गए को ग्रहण करता है, क्योंकि जिसने मेरे भेजे हुए को ग्रहण किया उसने मुझे ग्रहण किया, और जिसने मेरे भेजे हुए को तुच्छ जाना उसने मुझे तुच्छ जाना। खुदा का कलाम हमें यही बताता है कि हमें सदा प्रभु के प्रति ईमानदार बनना है, क्योंकि कलाम की 9वीं आयत कहती है, किंतु भाईचारे की प्रति के विषय में यह आवश्यक नहीं कि मैं तुम्हारे पास कुछ लिखूं, क्योंकि आपस में प्रेम रखना तुमने आप ही खुदा से सीखा है। क्या ये धन्य है वह जो खुदा से सीखते हैं, क्योंकि जो कुछ तुम खुदा से सीखोगे वो कभी ना भूलोगे। आपस में प्रेम रखना वे खुदा से सीखते हैं। देखो, मनुष्य का जीवन क्या कहता है कि मैंने एक भले काम करने की इच्छा रखी, परंतु जिस भले काम करने की इच्छा मैंने रखी उसको तो ना करा, परंतु जिस बुरे काम की इच्छा मैंने ना करी उसको कर दिया। अर्थात मेरे अंदर काम करने वाला कोई और है, मैं नहीं, क्योंकि मैंने तो सोचा था कि मैं अच्छा करूंगा, परंतु मैंने अच्छा नहीं करा, मैंने बुरा कर दिया। यही खुदा का कलाम बता रहा है कि जो पवित्रता तुम्हें कर सकता है, जो आशा तुम्हें दे सकता है, वो खुदा का कलाम है, क्योंकि जो बातें तुमने सीखी है वो खुदा से सीखी है। क्योंकि जो खुदा से सीखता है वो कभी भी अंधकार में नहीं जाता, परंतु जो मनुष्य से सीखता है वो अंधकार में जन्मा और अंधकार में ही नष्ट हो जाता है। हर उस मनुष्य पर जो मनुष्य की बातों पर मन लगाता है, परंतु धन्य है वो मनुष्य जो खुदा के वचन पे मन लगाता है। देखो, मनुष्य और मनुष्य की बातें मिट जाती हैं, परंतु जो खुदा के वचन पे मन लगाता है वो सर्वदा बना रहेगा। कलाम क्या कह रहा है 10वीं आयत में, और सारे मकीदुनिया के सब भाइयों के साथ ऐसा करते भी हो, परंतु हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि और भी बढ़ते जाओ। क्या करते जाओ? बढ़ते जाओ। नहीं, बढ़ते न जाओ, और भी बढ़ते जाओ। किसमें बढ़ते जाओ? खुदा के वचन में। अपने जीवन को खुदा के प्रति ईमानदार बनाते जाओ। अपने बच्चों के हाथ पकड़ लो और अपने बच्चों के हाथ पकड़ के कहो, बेटा मार्ग एक ही है, इसी मार्ग में बढ़ता जा। आपको मालूम है, धन्य है वो पिता जो अपने बच्चों को हाथ पकड़ के उस मार्ग की शिक्षा देता है जिस मार्ग पर यीशु मसीह चलने को कहता है। परंतु देखो,
आज किसी पिता के अंदर इतनी सामर्थ्य है ही नहीं कि वो मार्ग में चलने के लिए अपने पुत्र अपनी पुत्री का हाथ पकड़ ले। खुदा का कलाम कहता है मार्ग पर चलने के लिए अपने पुत्र और पुत्री का हाथ पकड़ के मार्ग पर चला और तब वो तुझे बहुत ताकत का जीवन देगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, कलाम क्या कह रहा है, जरा पढ़े हम। और भी बढ़ते जाओ और जैसी हमने तुम्हें आज्ञा दी है वैसे ही चुपचाप रहने और अपना अपना काम काज करने और अपने अपने हाथों से कमाने का प्रयत्न करो। अपने अपने हाथों से कमाने का प्रयत्न करो और खुदा के वचन में बढ़ते जाओ, क्योंकि खुदा का वचन ही जीवन है। कलाम को कह रहा है बारहवीं, ताकि बाहर वालों से आदर प्राप्त करो और तुम्हें किसी वस्तु की घटी ना। अपने काम काजों को करते रहो ताकि तुम्हें कभी भी बाहर वालों से मांगना ना पड़े, आदर का पात्र बनो। क्या ही धन्य है वो जो मनुष्य के प्रभु के वचन को ग्रहण करता है। क्या ही धन्य है वो जो प्रतिदिन प्रभु की देवड़ी पे खड़ा रहता है। क्या ही धन्य है वो जो प्रतिदिन प्रभु के वचन पे कान लगाता है। क्या ही धन्य है वो जो प्रतिदिन प्रभु के वचन को पढ़ता और पढ़कर उसको अपने हृदय रूपी पत्तियों पर लिखकर चलता है। क्या ही धन्य है वो जो प्रभु के वचन के प्रति ईमानदार बनता है, क्योंकि देखो वो कभी भी अपना उत्तम फल खोएगा नहीं। इसलिए आज हमें पूर्ण विश्वास के साथ खुदा के वचन में बनना है और जीवन के अंत समय तक खुदा के साथ बने रहना है। तो हर एक चीज का समय है। तो हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है डाली आंटी से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे और अपने हृदयों को उसकी ओर लगाएंगे। जो वचन हमने अपने दास के द्वारा सुना है और हमारे हृदयों तक पहुंचा है, उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद है प्रभु से, क्योंकि हम जानते हैं प्यारे प्रभु ये वचन जो आज हमको मिला है प्यारे प्रभु, ये आपकी ओर से हो सका है प्यारे प्रभु, क्योंकि तूने अपने दास को अभिषेक किया है और तूने अपने दास को ये वचन हम तक पहुंचाया है और हमारे जीवन में बोया गया है प्यारे प्रभु। हमारे हृदय में पटिया में भी ये वचन लिखा है प्यारे प्रभु। हाँ प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं कि जो जो बातें हमें आज सुनने को मिली है उस पर हम चले भी प्यारे प्रभु, क्योंकि पवित्रता हमें बहुत जरूरी है। और जब तक हम पवित्र नहीं बनेंगे, जब तक कि हम अपने हृदय को शुद्ध नहीं करेंगे, तो हम कैसे इस वचन को अपने जीवन रूपी पटिया पे लिख पाएंगे। हाँ प्रभु, हमें पवित्र बना। हाँ प्रभु, हमारे एक एक जीवन में जो जो हम काम करते हैं उस पर हमें मनन करना है, अपने को जांचना है, अपने को परखना है प्यारे प्रभु, क्योंकि जब तक हम अपने को जांचेंगे नहीं, हम कैसे प्यारे प्रभु तेरे वचन को अपने जीवन में उतार पाएंगे प्यारे प्रभु। हाँ प्यारे प्रभु, जो जो बातें हमने आज सीखी है हमें और आगे बढ़ना है और हमें उसको मनन भी करते रहना है, क्योंकि हम जानते हैं प्यारे प्रभु कि तेरा आना बहुत निकट है। जैसा तूने बताया है कि हमें उसमें बने रहना है और बढ़ते जाना है। ये नहीं सोचे कि आज मैंने सुन लिया है और हम सो जाएं। क्या वो जो लोग सोते हैं प्यारे प्रभु, उनके प्रति हमें ईमानदार होना है, उनको हमें जगाना है, उनको हमें अज्ञानी नहीं बनने देना है प्यारे प्रभु। जो लोग सोते हैं प्यारे प्रभु, उनको प्यारे प्रभु हमें जगाना है, क्योंकि जिस तरह से हम गाना तो गा लेते हैं, गीतों को तो गा लेते हैं, पर क्या हम ये गीत को उन तक पहुंचा भी पाते हैं कि जागो सोने वालों वक्त जाने लगा। क्या हरदम तुम्हें कोई जगाने आए? क्या हरदम तुमसे ये कहे उठो उठो उठो, अब समय निकट आ गया है। जैसे कि प्यारे प्रभु जब तू क्रूस पर चढ़ने वाला था प्यारे प्रभु, तो तू बार बार अपने दास और अपने चेलों के पास आके कह रहा था, अरे तुम सो रहे हो, प्रार्थना करते रहो, मेरा
मेरा समय बहुत निकट है। उसी प्रकार से प्यारे प्रभु आज तू हम सबों को जगा रहा है और प्यारे प्रभु हमारे हृदयों को और भी ताजा कर रहा है। प्यारे प्रभु जो मन्ना हमने आज खाया है प्यारे प्रभु सचमुच में वो नया मन्ना है प्यारे प्रभु, और प्रतिदिन हमें इसे खाना है। 365 दिन हमें इसे खाना है ताकि हम इस मन्ने को डाइजेस्ट कर सके प्यारे प्रभु। हम ये ना सोचे कि हम बहुत कुछ सीख गए हैं। हाँ प्रभु हमें तो कुछ नहीं आता, हम तो शून्य है, और जब तक कि हम तेरे साथ लिपटे नहीं रहेंगे हम कैसे कह पाएंगे कि हम तेरे साथ स्वर्ग में जाएंगे। प्यारे प्रभु स्वर्ग का द्वार तो खुला हुआ है पर हमें उसके लिए तैयारी करनी है। क्या हम तैयार हैं? अपने अपने हृदयों को सोचें, अपने हृदयों को बात करें और अपने मनों को से बड़ो हो, गहराई से जाए, क्योंकि हम जानते हैं जब तक कि हम गहराई में नहीं उतरेंगे, जब तक कि हम गहराई में नहीं जाएंगे, उस पार नहीं जाएंगे, उस ऊंचाई पर नहीं जाएंगे, तो कैसे हम प्यारे प्रभु तेरे को छू पाएंगे। प्यारे प्रभु हाँ प्यारे प्रभु हम चाहते हैं तो हम सबों को छू ले प्यारे प्रभु, और अपनी पवित्र आत्मा में हम सबों को एक कर दे, क्योंकि जैसा कि तूने कहा है कि प्रेम करना तो तू जानता है, प्रेम करना तो तूने सीख लिया है, पर क्या तू उनके लिए विनती भी करता है? क्या तू विनती करता है? क्या तू चाहता है कि जो बच्चे भटक रहे हैं, जो बच्चे नहीं जानते कि तेरा आना कितना निकट है, वचन को नहीं पढ़ते, वो सोचते हैं कि हम तो अपने ईसाई घर में पैदा हो गए तो हमको क्या करना, हमें तो सब कुछ मालूम है, हम तो स्वर्ग जा पाएंगे। नहीं नहीं नहीं, आज हम जानते हैं प्यारे प्रभु कि हमें अपने अपने बच्चों को तैयार करना है, क्योंकि हम जब तक बच्चों को नहीं सिखाएंगे तो कैसे बच्चों के साथ हम उनके भविष्य को देख पाएंगे। क्योंकि हम जानते हैं प्यारे प्रभु कि इस समय में हमें दुनियावी अभिलाषाओं में नहीं फंसना है। दुनिया में तो खाली कष्ट ही कष्ट है, क्लेश है, और जब हम तेरे पास आते हैं और तेरे चरणों में आते हैं तो वो शांति हमें मिल जाती है, हम भटकते नहीं, और अपने अपनी पत्नी का भी आदर करना जान जाते हैं। जो अपनी पत्नी का आदर करता है प्यारे प्रभु वो एक तन तो होता है, पर क्या वो उसको पूरी तरह से स्वीकार भी करता है? वो सोच लेता है कि हाँ वो तो मेरे को मिल गई है, पर हम जानते हैं प्यारे प्रभु उस बच्चों को हम जानते हैं प्यारे प्रभु, और तू भी जानता है कि जो अपनी पत्नी का आदर करता है कैसा उनके घर में शांति बनी रहती है, कैसे उस घर में प्यारे प्रभु उसकी पत्नी दाखलता से होती है और उसके बच्चे चारों तरफ मेज के चारों ओर उछलते कूदते और फांदते हैं। हाँ हम जानते हैं इस घर में प्यारे प्रभु तूने उद्धार दे दिया है, इस घर में एक एक जन को प्यारे प्रभु तूने बचा लिया है, और उन्होंने अपना द्वार खोला है, और प्रतिदिन तूने अपने दास के द्वारा उनको तैयार भी कर लिया है। और प्यारे प्रभु मैं भी चाहती हूँ कि मेरे परिवार को भी प्यारे प्रभु एक एक जन को प्यारे प्रभु जो तुझसे दूर है, जो तेरे पास आना तो चाहते हैं पर अंधकार ने उनको ऐसा घेर लिया है प्यारे प्रभु। हम जानते हैं प्यारे प्रभु कि ज्योति में चलना केवल तू जानता है और तू ही हमें सिखाता है, इसलिए हमें अंधकार से बचना है और ज्योति में चलना है, क्योंकि तू ही सत्य मार्ग है, तू ही जीवन है प्यारे प्रभु, और उस मार्ग में ही स्वतंत्रता है प्यारे प्रभु। जब तू हमारे साथ रहता है तो हम स्वतंत्र हो जाते हैं, और स्वतंत्र होके हम वही काम करते हैं जो तेरे दृष्टि में ग्रहण योग है। इसलिए प्यारे प्रभु हर एक जन को हम तेरे कंधों में रखते हैं, और जो जो इस दास के द्वारा जो वचन सुना है अब यूट्यूब के द्वारा और फेसबुक में प्यारे प्रभु उनके लिए भी हम धन्यवादित हैं प्यारे प्रभु, ताकि वो सुन करके खाली सुनने वाले ना बने पर वो अपने हृदय की पटिया में लिख भी सके। फिर से हर एक बात को धन्यवाद देते हुए प्यारे प्रभु ये सबको यीशु के मीठे और जीवित परमेश्वर के नाम से होकर मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें, आमीन। सब में है तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारा और हमारे अपराध
हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, बुराई से बचा, क्योंकि तो जलाल सदा आपकी है। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद। धन्यवाद।